दोस्तों एक बड़ी भर्ती निकलकर आ चुकी है बिहार के स्वास्थ्य विभाग में। जी हाँ दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग में 4500 पदों पे बम्पर भर्ती निकलकर आ चुकी है और ये बहुत ही बड़ी भर्ती मानी जाएगी क्योंकि कई दिनों से जो है देखा गया है कि वैकेंसी आने वाली है लेकिन आ नहीं रही थी। फाइनली जो है भर्ती आ चुकी है और 4500 टोटल पदों पे भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। अगर आप एलिजिबल है तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही शानदार भर्ती है। अदर स्टेट वाले भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे बात करें सैलरी की, देखिए सैलरी इसमें 40,000 आपको जो है स्टार्टिंग इन हैंड सैलरी आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही अच्छी भर्ती है। इस भर्ती की हम संपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑनलाइन का भी डेट आ चुका है, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, सब चीज़ हम यहाँ पे जो है आपको बताने वाले हैं। कौन से वेबसाइट से आपको फॉर्म को भरना है इसकी भी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो ये जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आपको फॉर्म को भरना है, यहीं से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अभी आवेदन स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इसका जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है। आवेदन जो है 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं। जी दोस्तों, 1 अप्रैल 2024 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। हम आपको 1 तारीख को एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे कैसे आपको फॉर्म को भरना है और इसी वेबसाइट से आपको फॉर्म को भरना है। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार यानी बिहार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो है ये भर्ती निकाली गई है। तो चलिए जान लेते हैं इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी के बारे में। देखिए मैंने ऑलरेडी जो है ना इस नोटिफिकेशन को अच्छे से हाईलाइट करके रखा हुआ है ताकि मैं आपको जो है ना आसानी से समझा सकूं इस भर्ती के बारे में और आप जो है आसानी से जल्दी से समझ सकें। देखिए बिहार हेल्थ सोसाइटी देख रहे हैं ना, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2024 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी यानी CHO की वैकेंसी आपकी रहने वाली है ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का मतलब ये होता है कि एक जो है समय पीरियड के लिए आपको ये रखा जाएगा, यानी ये लोग जो है 18 मंथ के लिए आपसे जो है कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे कि आपको 18 मंथ तक काम करना है। इसके बाद आप देखा जाएगा कि क्या रिक्वायरमेंट है। अगर ये 18 मंथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तो इसके बाद ये बढ़ा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं आपको। तो ये पहले समझ लेना, आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, जल्दी से हटाते नहीं, आप सबको पता ही है। हेल्थ डिपार्टमेंट में कितने जो है वर्कर की कमी है और ऐसा माना जा रहा है कि 1 लाख वैकेंसी जो है बिहार में हेल्थ डिपार्टमेंट में खाली पड़ी हुई है। तो जब तक ये फुलफिल नहीं होगा तब तक यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है खाली पड़े हुए, मतलब जो है लोगों की आवश्यकता है हेल्थ डिपार्टमेंट में। तो 18 मंथ के बाद आपको हटाया नहीं जाएगा, इतना आप मान के चलिए। 99% चांस से नहीं हटाया जाएगा, 1% चांस है कि हटाया जा सकता है। तो आप ये देख सकते हैं और ऐसा देखा गया है कि जितनी वैकेंसी आती है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे बहुत रेयर केस में हटाया जाता है। तो इससे आपको बिल्कुल डरना नहीं है। फॉर्म आप जरूर भरिएगा अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो CHO की वैकेंसी है नेशनल हेल्थ मिशन अंडर में और ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। इसमें आपको काम क्या करना है, देखिए इसमें आपको बताया गया है कि प्राइमरी केयर प्रोवाइडर टीम कंसिस्टिंग ऑफ फीमेल हेल्थ वर्कर, मेल हेल्थ वर्कर, मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। जैसे कि आशा होते हैं एट द हेल्थ सब सेंटर्स, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे आपको जो ये काम करना होता है। इसमें आपको देखिए बताया गया सैलरी के बारे में। तो CHO की जो वैकेंसी है इसमें आपको एक फिक्स अमाउंट जो सैलरी मिलेगी 40,000 पर मंथ, 32,000 इसका जो है एडमिसिबल फिक्स आपको सैलरी होने वाला है। इसके बाद से आपको रिमेनिंग 8,000 रुपये होगा, वो आपको परफॉर्मेंस लिंक्ड पेमेंट आपको करे जाएंगे कि आपका क्या परफॉर्मेंस है उसके बेस पे 8,000 आपको ये एक तरह समझिए DAPA अलाउंसेंस है। 8,000 आपकी फिक्स सैलरी 32,000 है प्लस 8,000 है, ऐसे आपको समझना है। 40,000 आपको सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। बात करें नंबर ऑफ वैकेंसी की तो 4500 नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की वैकेंसी है। इसमें आप देखेंगे जनरल के लिए 0 सीट है, जनरल के लिए फीमेल के लिए 0 सीट है। EBC के लिए 1345 पोस्ट है, EBC फीमेल के लिए 331 पद है, BC के लिए 702 पद है, BC फीमेल के लिए 259 पद है, SC के लिए 1279 पद है, SC फीमेल के लिए 230 पद है, ST के लिए यहाँ मेल फीमेल यानी यह देखिए यहाँ पे मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए रिजर्व है, देख रहे हैं ना, मेल फीमेल। अब देखिए यहाँ पे जनरल कैंडिडेट्स के लिए 0 सीट है, यानी अदर स्टेट वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब आप लोग बोलिए क्यों, तो देखिए जो भी कैंडिडेट्स अदर स्टेट से आता है और किसी दूसरे स्टेट में फॉर्म भरता है तो जनरल कहा जाता है। तो जनरल का यहाँ सीट ही नहीं है तो फिर उनको फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका सीट ही नहीं तो क्यों फॉर्म भरेंगे। हाँ, अगर आप बिहार के निवासी हैं, जनरल से आते हैं तो भी आप फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि आपके कैटेगरी में सीट ही नहीं है, तो ये भी दिक्कत है आपके साथ। हाँ, लेकिन EWS अगर आप आते हैं, आप सबको पता है जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी से ही ना EWS जो है 10% का रिजर्वेशन मिलता है। तो अगर आप EWS से आते हैं तो EWS के लिए देखेंगे यहाँ पे 145 और 18 सीटों पे यहाँ पे वैकेंसी जो है निकाली गई है। तो ये वैकेंसी आपकी जो है रहने वाले नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे आपको दे दिया गया है। अब बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप देखेंगे 2 तरह का क्वालिफिकेशन बोला गया है। या तो ये क्वालिफिकेशन आप फुलफिल करते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, या तो ये वाला।
अब देखिए बोला गया बीएससी नर्सिंग विद सक्सेसफुली कंप्लीटेशन ऑफ 6 मंथ इंटीग्रेटेड सर्कुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ यानी CCH फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी। तो देखिए यानी 2020 ऑनवर्ड्स के बाद जो है आप यहाँ पे बोला गया है कि आप जो है बीएससी नर्सिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हो और 6 मंथ का इंटीग्रेटेड सर्कुलम ऑफ सर्टिफिकेट आपके पास हो, CCH का सर्टिफिकेट हो, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो ये आपके पास सर्टिफिकेट है तो फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखा हुआ हो और आपने जो है 6 मंथ का जो है इंटीग्रेटेड जो करिकुलम होता है ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स का कम्युनिटी हेल्थ CCH वाला, वो भी आपने कर रखा हुआ किसी भी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये एकेडमिक ईयर यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम ऑनवर्ड्स 2020 के बाद ही आपका जो ये वैलिड हो, इससे पहले आपका हो तो नहीं आप कर सकते हैं। तो ऑनवर्ड्स यहाँ लगा दिया गया, आप यहाँ देखेंगे 2020 ऑनवर्ड्स आपको जो यहाँ पे सर्टिफिकेट यहाँ पे बोला गया किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने कर रखा हो और आपने 6 मंथ का जो है करिकुलम सर्टिफिकेट ले रखा हो CCH में, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद से और में बोला गया है, यहाँ देखिए बोला गया कि बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी नर्सिंग जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी यानी GNM पास हो चुके हैं और कंप्लीट कर चुके हैं अपने कम्युनिटी हेल्थ जो सर्टिफिकेट होता है CCH थ्रू इग्नू या अदर स्टेट पब्लिक हेल्थ या मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो इसमें 3 तरह के क्वालिफिकेशन है, तीनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन आप फुलफिल करते हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ एक चीज़ और दिया गया, फॉर क्लियरिफिकेशन द एकेडमिक ईयर रेफर फॉर इंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लेवल हेल्थ प्रोवाइडर स्टूडेंट हु हैव undergo 4th year BSc nursing and 2nd year post BSc nursing in the year 19-20 या onwards and pass the course successfully। मतलब ये भी लोग फॉर्म यहाँ भर सकते हैं जो इंटीग्रेटेड कोर्स यहाँ पे करते हैं, जैसे कि आपका होता है इंटीग्रेटेड वाला में BSc नर्सिंग में मिल जाता है और 2 साल का आपको जो पोस्ट BSc नर्सिंग में मिल जाता है, तो वो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं ऑनवर्ड्स उसके बाद जो बोला गया है। इसके बाद से यहाँ पे आप देखेंगे बताया गया है कि कैंडिडेट्स हु हैव प्रोविजनली बिन मतलब पोस्टेड, मतलब जो लोग ऑलरेडी CHO के पोस्ट पे पहले से पोस्टेड हैं वो यहाँ पे फॉर्म को नहीं भरेंगे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी बता दिया गया है कि वो लोग जो है यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर सकते। अगर वो फॉर्म भरते हैं तो उनको जो है यहाँ पे टर्मिनेट कर दिया जाएगा उनके पुराने वाले पद से भी, और जो नया भरेंगे तो वहाँ से होगा ही, तो पाए जाने पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो पहले से काम कर रहे हैं CHO के पोस्ट पे वो फॉर्म दोबारा नहीं भरेंगे, फॉर्म भर नहीं जाएंगे, ऑनलाइन मोड में ही आपको फॉर्म भरे जाएंगे। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आप फॉर्म को भरेंगे, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसमें जो कट ऑफ डेट है वो क्या रहने वाला है। देखिए आपका जो भी एज है या जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, वो सब जो है 1/1/2024 के पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए और आपका एज लिमिट भी 1/1/2024 को ही गणना किया जाएगा। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे एज लिमिट के बारे में। अब यहाँ बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो फॉर्म भरने के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ी जो जमा करना है मेल के लिए अलग है और फीमेल के लिए अलग है। देखिए जनरल EWS BC EBC से आप आते हैं तो 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, SC ST बिहार के डोमिसाइल है तो 250 रुपया, फीमेल एंड विकलांग है तो 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। अगर कोई अदर स्टेट से फॉर्म भरना चाहता है तो उनको जो यहाँ पे 500 रुपया है। हालांकि अदर स्टेट वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, क्यों नहीं एलिजिबल है तो क्योंकि उनका जनरल जो सीट है 0-0 है, तो जनरल में सीट ही नहीं है तो फिर वो एलिजिबल ही नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, फॉर्म मत भरिएगा वरना आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एज लिमिट के बारे में। तो देखिए एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 1/1/2024 को आपका जो है न्यूनतम उम्र 21 वर्ष कंप्लीट हो जाना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है एज शुड बी 21 ईयर्स। जनरल के लिए और EWS के लिए मेल के लिए 42 वर्ष। यहाँ देखिए जनरल फीमेल के लिए EWS फीमेल के लिए 45 वर्ष, BC EBC मेल फीमेल के लिए 45 वर्ष, SC ST मेल फीमेल के लिए 47 वर्ष। यहाँ पे आपकी उम्र सीमा मैक्सिमम जो है रखी गई है और मिनिमम यहाँ पे 21 वर्ष की उम्र सीमा यहाँ पे रखी गई है। अगर कोई विकलांग पर्सन है तो उनके लिए यहाँ पे 10 ईयर्स का जो है एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है, और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं ऑलरेडी उनको जो है 5 ईयर्स का जो है यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में। देखिए इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पे आपको एक बार जरूर पढ़ना होगा फॉर्म भरने से पहले। देखिए लिखा गया था कैंडिडेट शुड बी रजिस्टर विथ इंडियन नर्सिंग काउंसिल या एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग। मतलब फॉर्म भरने से पहले आपके पास जो है ना, मतलब फॉर्म भरते समय आपके पास जो है इंडियन नर्सिंग काउंसिल या एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल का जो है रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए। इसकी वजह से यहाँ पे भी लिखा हुआ है
द इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी फ्रॉम आपने जो जहाँ से आपने पोस्ट बेसिक बीएससी कर रखा हुआ है या बीएससी नर्सिंग कर रखा हुआ है, जीएनएम कोर्स कर रखा हुआ है, वो मस्ट रिकॉग्नाइज होना चाहिए इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट से या यूनियन टेरेटरी से या बिहार नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल बीएनआरसी से, एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन, मतलब उसका मान्यता जो है होना चाहिए, वही वाला सर्टिफिकेट आपका वैलिड माना जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको देखिए बोला गया द कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड बीएससी नर्सिंग इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ द सर्टिफिकेट इन CCHN या पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स इंटीग्रेट्स करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर नर्स फ्रॉम एनी इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट काउंसिल या अदर यूनिवर्सिटी फ्रॉम ईयर ऑफ 2020 ऑनवर्ड्स will have to submit a certificate on letter head on concerned university। एक आपको लेटर हेड भी बनवाना होगा यूनिवर्सिटी से या कंसर्न कॉलेज से कि आपने 2020 ऑनवर्ड्स जो है आपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन को फुलफिल किया हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप एक बार जो है जरूर नोट करेंगे और इसको जो आप लेटर हेड पैड पे बनवाएंगे जहाँ से भी अपने कॉलेज से जो है अपना ये कोर्स कर रखा है, जो भी आपका ये कोर्स है, समझ रहे ना। अब यहाँ पे ये भी बताया गया कि आपको जो है अगर बीएनआरसी से अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आपको 100 रुपये का जो है एक नॉन जुडिशियल स्टाम्प पे जो है सिग्नेचर करके देना होगा और आपको जो 90 दिन के लिए बोला जाएगा कि आपको जो है बनवाना होगा। तो ये सारे कैंडिडेट्स जो है अपना जो है गाइडलाइंस को पढ़ेंगे, जो भी कैंडिडेट्स यहाँ फॉर्म भरना चाहता है गाइडलाइंस यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद से यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जब यहाँ पे सक्सेसफुली जो है हो जाएंगे, मतलब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो आपको कहीं भी बिहार में ही आपको पोस्ट करे जाएंगे, किसी भी कहीं एनीवेयर इन बिहार। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है कि आपको अपने मन पसंदा जो है जगह नहीं मिलेगा, आपको जो है यहाँ पे अपने मतलब कहीं ना कहीं बिहार में ही आपको पोस्टिंग मिलने वाली है। इसकी वजह से ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इससे भी जरूर पढ़ेंगे। ये देखिए ये लोग कॉन्ट्रैक्ट जो कर रहे हैं ना, तो आपसे जो ना 2,40,000 रुपये का जो है ना, ये आपसे ना एक जो है बॉन्ड साइन करा रहे हैं। आपको ना एक मतलब 1,000 रुपये के स्टाम्प पे एक बॉन्ड भी यहाँ पे कराए जाएंगे और उसमें आपको 2,40,000 रुपये आपको जो है डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आपको जो देना होगा। अब ये क्यों करा रहे हैं, इसमें आपको ये इसलिए कराया जा रहा है कि अगर आप 18 महीने के अंदर ही अगर आप ये जॉब छोड़ देते हैं तो 2,40,000 रुपये आपने दिया हुआ है, उसमें से कुछ ये रुपये काट लेंगे। अब डिपेंड करता है हेल्थ डिपार्टमेंट क्या करता है आपके साथ। तो ये बॉन्ड जो है इन्होंने साइन करा के रखा है कि आपको जो है 18 महीने का सेवा कम से कम देना है, जो यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2,40,000 रुपये का आपको जो है बॉन्ड यहाँ पे साइन करवाना होगा 1,000 रुपये के स्टाम्प पे सरकार के फेवर में। तो ये ज्वाइनिंग के प्रोसेस में आपको ये करवाना होगा, तो अभी नहीं करवाना है, ये बाद का प्रोसेस है। तो ये नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चीज़ें हैं। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे कहीं पे भी जानकारी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हाँ इस तरह की जितनी वैकेंसीज आती है ना फ्रेंड्स, नो एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन होता है। जी हाँ, नो एग्जाम के बेस पे, कोई इसमें एग्जाम नहीं होता है। आपके जो मैट्रिक वाला और जो 12th वाला, इसके वजह से जो आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा हुआ है या जीएनएम कर रखा है, उसमें जो आपके परसेंटेज होते हैं ना, उसके बेस पे आपके जो यहाँ पे सिलेक्शन होते हैं। तो यही रहने वाला है मेरे हिसाब से, लेकिन जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा इस वेबसाइट पे उस दिन पता चल जाएगा कि क्या इसका जो है सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। लेकिन आप मान के चलिए कि 20% चांस है रिटन एग्जाम होने का और 80% चांस है बिना रिटन एग्जाम का यहाँ पे सिलेक्शन आपका होता है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आया होगा इस भर्ती के बारे में। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।